मतलब लेट मतलब वो देर वाला लेट नहीं, LET लेट मतलब अलाउ करना, किसी को अलाउ करना, कोई काम करने देना। जैसे लेट मी क्राई, लेट मी क्राई मुझे रोने दो। लेट मी लाफ, मुझे हंसने दो। लाफ हंसना, लेट मी लाफ। लेट मी वॉच, मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट हिम गो, अभी देखो हिम उसके बारे में, लेट हिम गो उसे जाने दो। लेट हिम स्लीप, उसको सोने दो। लेट हिम स्लीप, मुझे अस, जैसे हम नहीं बोलते लेट्स गो, ये वही वाला है। यस, कौन बनाएगा सेंटेंस? Let me sit. यस। Let me prepare food. Let me watch movie. Let me watch video lecture. Let me study. हाँ, और हिम के लिए, हिम के लिए जैसे किसी के भी लिए, लेट लेट माई सिस्टर गो, मेरी बहन को जाने दो। लेट माई सिस्टर डांस, मेरी बहन को नाचने दो। लेट माई सिस्टर स्पीक, मेरी बहन को बोलने दो। लेट माई ब्रदर कम, मेरे भाई को आने दो। लेट माई फादर थिंक, मेरे पापा को सोचने दो। सबके बारे में कह सकते हैं लेट मी, लेट माई फादर, लेट हिम, लेट हर। अगर फीमेल है, लड़की है, तो हर लगा सकते हैं हिम की जगह। यस, कंटिन्यू। Let me my sister go. लेट माई सिस्टर गो, मी नहीं आएगा फिर। लेट माई सिस्टर गो, मेरी सिस्टर को जाने। Let my sister go. हम्म Let my father sit. हम्म Let my father sleep. हम्म Sleeping. Let my brother speaking. स्पीक। Speak. लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दो। लेट मी ब्रीथ इजी, सांस लेना। ब्रीथ सांस लेना, इजी मतलब आसानी। लेट मी ब्रीथ इजी, मुझे सांस लेने दो। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा किसी को और को? चलो कोई नहीं। यहाँ तक ये Let समझ me में my father किसके sleep. किसके नहीं समझ में आया, अभी मुझे ये बताओ पहले, अभी किसके नहीं समझ में आया क्या क्या हम जो डिस्कस कर रहे हैं? आ रहा है समझ में, हैं? आ रहा है समझ में। यस कनक, Yes. समझ में आ रहा है? Yes. यस लक्ष्मण जी। हाँ समझ में आ रहा ना, बिल्कुल पूरा। ठीक, अब हम बात करते हैं। देखो, मेरे पापा मुझे नहीं जाने देते। देखो मेरे पापा, देखो अगर मैं कहता हूँ मेरे मेरे पापा की अगर कोई हैबिट है, मेरे पापा मार्केट नहीं जाते, कैसे कहेंगे? अगर ये अगर बात करेंगे तो हमने सीखा है मेरे माय पापा फादर मार्केट डू नहीं नॉट जाते। यस लक्ष्मण जी। माय फादर डज नॉट गो टू मार्केट। माय फादर डज नॉट गो टू मार्केट, पापा की हैबिट है। माय फादर डज नॉट गो टू मार्केट, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, हमने यही सीखा था, नहीं सीखा? Yes. प्रेजेंट हैबिट यही सीखी थी। लेकिन अभी मुझे Yes. कहना है कि वो तो नहीं जाते, वो चलो बात अलग है, वो तो हमने सीखी। लेकिन जब अलाउ की बात आए तो मेरे पापा मुझे नहीं जाने देते। माय फादर डज नॉट लेट मी गो, माय फादर डज नॉट लेट मी गो टू द मार्केट, मेरे पापा मुझे मार्केट नहीं जाने देते। माय फादर डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड, मेरे पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते। माय सिस्टर डज नॉट लेट मी प्ले बैडमिंटन, मेरी सिस्टर मुझे बैडमिंटन नहीं खेलने देती। माय ब्रदर डज नॉट लेट मी वियर हिज क्लॉथ्स, माय ब्रदर डज नॉट लेट मी वियर हिज क्लॉथ्स, मेरा भाई मुझे उसके कपड़े नहीं पहनने देता।
मतलब अलाउ के लिए जब कोई काम हमें नहीं करने देते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस Yes. और जब क्वेश्चन Yes. करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं, मैं भी क्वेश्चन करता हूँ। यस कनक, तुमसे क्वेश्चन है। Yes. डज योर ब्रदर लेट यू स्टडी? Yes, my brother let me study. माई ब्रदर लेट्स मी स्टडी। My brother lets me study. हाँ, अब ये लेट्स क्यों आया, एस क्यों आया इसके आगे? थर्ड पर्सन के लिए। हाँ, जब हमने सीखा था, जब डस के साथ में जब हमने नहीं किया था कि थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट हैबिट में एस और ईएस लगते हैं। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, लेकिन मेरे पापा मार्केट जाते हैं, माय फादर गोज टू मार्केट। तो सेम वो का वही Yes. है। माय फादर सॉरी माय ब्रदर लेट्स मी स्टडी। समझ में आया? Yes. डज योर फादर लेट यू ड्राइव कार? No, my father. Uh, no, my father does not let's drive me car. लेट मी, अभी यहाँ डज नॉट खुद आ गया, यहाँ एस नहीं आएगा। नो माय अच्छा. फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव कार। नो माय फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव कार। मेरे पापा मुझे गाड़ी नहीं चलाने। डज योर फादर लेट यू गो आउटसाइड? Yes, my father lets me go outside. डज योर सिस्टर लेट यू वियर हर क्लॉथ्स? Repeat करना. डज योर सिस्टर लेट यू वियर हर क्लॉथ्स? No, my sister does not let me wear your cloth. नो माय सिस्टर डज नॉट लेट मी, माय सिस्टर Does डज नॉट लेट मी वियर हर क्लॉथ्स। डज योर मदर let you go to the picnic? Yes, my mother lets me go to the picnic. Yes, बहुत अच्छा। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? Yes. नहीं आया? बाकी को नहीं आया? किस किस को नहीं आया बता सकते हैं यहाँ? आ गया। क्वेश्चन कौन पूछेगा फिर? अगर समझ में आया तो कोई क्वेश्चन पूछे। यस, चलो एक विकेट तो गया। क्या इतना तो कोई मुश्किल नहीं है? यस लक्ष्मण जी, आप पूछ लो कोई क्वेश्चन। यस हम्म, डज योर फादर लेट यू गो टू मार्केट? यस मोनिका जवाब दो। रिपीट करना क्वेश्चन। डज योर फादर लेट यू गो टू मार्केट? Does your father let you go to the market? आवाज डबल आ रही है। नित्या माइक ऑफ करना। हाँ, यस यस मोनिका, डज योर फादर लेट यू गो टू द मार्केट? लेट जाने देना, कोई काम करने देना। क्या आपके पापा आपको बाजार जाने देते हैं? Yes, my father यस माय फादर लेट मी। sir does not। यस, कौन बोला? सर आंसर में डस आएगा क्या? नहीं, आंसर में डज क्यों आएगा? हमने सीखा था ना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि या तो पुराना Yes, my father let me go to market। लेट्स, एस एस और ये हमने है ना, एस लग जाएगा। एस थर्ड पर्सन के लिए जब भी तीसरे देखो आई वी यू और दे के साथ में तो सेम फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। लेकिन मैंने बताया था ही शी इट और किसी का नाम या सिंगुलर हो और उसके लिए एस और ई एस लगता है। ये सेम वो का वही स्ट्रक्चर है। अगर हम ये बात कहते हैं, ये जाने देने की बात है, लेकिन कहते क्या तुम्हारे पापा मार्केट जाते हैं? डज योर फादर गो टू मार्केट? यस माय फादर गो टू मार्केट।
Does your father go to school? Yes, my father goes to school. No, my father does not go to school. अब ये सेम vocabulary है. Does your father let you go to the school? Yes, my father lets me go to the school. Does your father let you tell a lie? Yes, Monica. Tell a lie Yes. मतलब झूठ बोलना. Tell a lie. एक्शन नहीं है. Tell a lie. Tell a lie. झूठ बोलना. अभी मेरा क्वेश्चन है तुमसे. Does your father let you tell a lie? मतलब तुम्हारे पापा से झूठ बोलती है ये? नहीं नहीं, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें झूठ बोलने देते हैं क्या? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें झूठ बोलने देते हैं क्या? Does your father let you tell a lie? जवाब दो इसका कि हाँ मेरे पापा तो सब छूट देते हैं मुझे आराम से. No. No, Yes. my father does not let me Tell a lie. tell a lie. No, my father does not let me tell a lie. ये टेल No, क्यों my है? father. Yes, yes, लक्ष्मण जी. टेल क्यों है यार? टेल लाई यानी झूठ बोलना होता. टेल क्यों है? हाँ, ये लाई लाई मतलब भी देखो, लाई का मतलब भी है ना, ये एक एक्शन है. अगर हम टेल नहीं भी बोलेंगे ना तो भी लाई से काम चल जाएगा. टेल नहीं भी बोलेंगे ना तो भी काम चल जाएगा. जैसे एक बात, अभी जैसे बात करें ना, बात नहाने की बात होती है तो बात खुद एक्शन है, लेकिन हम बोलते हैं ना टेक अ बात. टेक अच्छा. अ बात. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम डायरेक्ट बात की भी है ना, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है. बात, बात डू. लेकिन वो थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए टेक अ बात, टूक अ बात, टेकन अ बात. और टेल अ लाई, टोल्ड अ लाई. टेल अ लाई, टोल्ड अ लाई. नहीं तो वैसे लाई खुद एक्शन है, झूठ बोलना. लाई, लाइड, लाइड. ये अच्छा नहीं लगता थोड़ा, इसलिए इसको टेल अ लाई. ये जो नेटिव स्पीकर क्या है कि ये आजकल ऐसे वर्ड यूज लेने लग गए. जैसे अभी हम बात करते हैं डिसाइड करना. डिसाइड, डिसाइड खुद एक एक्शन है, लेकिन है ना फिर भी अभी इसको क्या बोलते हैं? मेक अ डिसीजन. मेक अ डिसीजन, ये भी निर्णय लेना ही है. और डिसाइड वो भी एक निर्णय लेना ही है. लेकिन वो क्या है कि बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता. बहुत लोगों की टंग पे है तो बात कर सके, लेकिन अभी नेटिव स्पीकर क्या करते हैं, ये बात करते हैं. आई मेड अ डिसीजन. मेक इट सेकंड फॉर्म. मेड, उसको मेड कर दिया. आई मेड अ डिसीजन. नहीं तो डायरेक्ट वैसे भी कह सकते हैं आई डिसाइडेड, वो भी सही है, मैंने निर्णय ले लिया. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं. डज योर फादर लेट यू लाई? डज योर फादर लेट यू लाई? वो भी चलेगा. यस लक्ष्मण जी, और क्वेश्चन? डज योर मदर लेट यू ईट फूड? कोई भी, अगर जिसको जवाब आ रहा है वो दे सकता है. Yes, my brother lets me eat food. यस, करते जाओ, क्वेश्चन डज करते जाओ. योर मदर हम्म. डज योर मदर लेट यू कुक फूड? अरे विक्की बाबू कहाँ रह गए आज तुम? सर वो थोड़ा खेल रहा था. वो जरूरी था ना. नहीं, वो दोस्त ने बोला कि खेल खेल, तो थोड़ी सी देर खेल के आ गया. ओके, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन. डज योर फादर लेट यू प्ले आउटसाइड? Yes, my father let me play outside. यस माय फादर. Let me play outside. ये लेट होगा या लेट्स होगा? Let's. लेट्स होगा. आज हम इसी पे ही बात कर रहे हैं. So, आज हम इसी पे ही बात कर रहे हैं. लेट, अलाउ करना. so अलाउ, कि कोई काम हमें करने देते हैं या नहीं करने देते. यस लक्ष्मण जी, क्वेश्चन. डज योर मदर लेट यू mop the floor? कोई भी जवाब दे सकता है. Yes, my mother let me mop the floor. लेट मी या लेट्स मी? Let me. लेट्स मी. ओके.
Does your father let you go for outside? Yes, my father lets me go to outside. Go outside. Go outside. Does your mother lets you cook food? लेट्स, यहाँ लेट्स नहीं आएगा डज के साथ में. डज योर मदर लेट यू कुक फूड? Yes, my mother lets me cook food. यस करते जाओ क्वेश्चन. Does your father let you ride scooty? Yes, my father lets me ride scooty. Does your father let you cut grass? क्या बोला लास्ट में? कट द ग्रास. कट ग्रास. Cut the grass. Yes, my father lets me cut the grass. Does your father let you ride scooty? अब सारे जवाब मेरे को ही देना है. कोई नहीं भाई, आप ले लो टेंडर. और क्या. Yes, my father likes ride scooty. यस माय फादर लेट्स ले. मी. यस माय फादर लेट्स मी. Yes, my father lets me ride scooty. राइट. Ride the Does your father let you drive car? No, my father does not. No, my father does not likes ride the car. नो माय फादर डज नॉट लेट मी राइड द कार. No, my father does not लेट like मी. me. डज Let नॉट me लेट मी. does थोड़ी not सी. let me ride the car. राइट. सर डज नॉट से होगा ना? क्वेश्चन देखो, या तो डज से होगा. देखो क्वेश्चन किसी से भी हो सकता है. इसमें फाइनल नहीं है डज से होगा या डू से होगा. किसी से भी हो सकता है. देखो मैं एक और चीज बता देता हूँ. कनक यही हो, तुम सुन रही हो? Yes. विवेक. Hello. यस. लक्ष्मण जी. Yes. हाँ. ये देखो आप सोच रहे हो कि ये डज से ही बनेगा. ये कोई जरूरी नहीं है डज से. ये तो प्रेजेंट हैबिट की बात है. अभी देखो मैं तो अगर पूछता हूँ, क्या कल तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर जाने देंगे? कल तुम्हारे पापा कल तुम्हें मार्केट में जाने देंगे क्या? विल योर Will फादर. you? हाँ, विल से पूछ लेंगे. विल योर फादर लेट यू. विल योर फादर लेट यू go to the market tomorrow? No, my father will not let me go to the market tomorrow. Will your father let you go to theater cinema tomorrow? क्या तुम्हारे पापा सिनेमा जाने देंगे तुम्हें कल? अब फ्यूचर की बात आ गई. ले जाने देंगे. इतनी देर हम कर रहे थे हैबिट की बात. क्या जाने देते हैं या नहीं जाने देते? कोई काम करने देते हैं, नहीं करने. No, my father will not let me go to cinema. कल मेरे पापा मुझे अजमेर नहीं जाने देंगे. माई फादर विल नॉट लेट मी गो टू द अजमेर टुमारो. ये लो. क्या आपके पापा ने आपको कल मार्केट जाने दिया था क्या? ये लो, बात पास की भी कर लेते हैं. क्या आपके पापा ने आपको कल मार्केट में जाने दिया था क्या? कैसे कहेंगे, कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? Did your father let you go to market yesterday? यस्टरडे. डिड से क्वेश्चन करेंगे, बात पास की तो. डिड योर फादर लेट यू गो टू द मार्केट यस्टरडे? No, my father did not let me. No, my father did not let me go to the market yesterday. कल मेरे पापा ने मुझे नहीं जाने दिया. नहीं जाने दिया. तो इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि हम 10 से क्वेश्चन जाने देते हैं. बस डिपेंड करता है. देखो हमने इतने दिन जो सीखी वो प्रेजेंट हैबिट भी थी, पास्ट हैबिट भी थी, फ्यूचर भी था, फ्यूचर प्लान जो भी हमारा क्या क्या है. अभी ये भी फ्यूचर प्लान ही है देखा जाए तो. फ्यूचर प्लान ही है ना. Yes. यस लक्ष्मण जी. Yes. विल योर फादर लेट यू स्मोक सिगरेट? फ्यूचर प्लान ही है ना. फ्यूचर की बात है कि Yes. फ्यूचर में वो तुम्हें सिगरेट पीने देंगे या नहीं पीने देंगे. नो, माय फादर विल नॉट लेट मी स्मोक सिगरेट. विल योर फादर लेट यू ईट चॉकलेट्स?
नो माय फादर विल नॉट लेट मी ईट चॉकलेट्स। मेरे पापा मुझे चॉकलेट नहीं खाने देंगे। मेरी मम्मी मुझे चॉकलेट खाने देगी। अभी ये फ्यूचर की बात है, देगी और देती है, खाने देती है, हैबिट है। यस माय मदर लेट्स मी ईट चॉकलेट्स। अभी किसको नहीं समझ में आया? और आ गया। आ गया। जिसको नहीं आया वो बोल भी नहीं रहा है ना। आ गया। आ गया। अच्छा, किसकी आवाज नहीं आई फिर? नित्या की? सर बोल दिया मैंने तो आ गया। फिर किसने? कनक ने नहीं बोला? बोल दिया। मतलब सबको आ गया है? सबको समझ में आ गया? यस। यस। ये इतना तेज किसको समझ में आया? चलो कोई नहीं। देखो, अभी देखो सब कुछ जो भी है ना डिपेंड प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखेंगे। द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी लर्न। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी इनको बोलने की कोशिश करो कि कौन देखो, हमने एक जो चीज में हमने सीखी थी ना, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो, एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस से मैं काम चला लेता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? यस, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर किसी को हिंदी इसकी हिंदी तो पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं बताता रहूंगा। वैसे क्या है कि ज्यादा हिंदी में है ना, इंग्लिश जब भी सीखे ना तो हमेशा कोशिश ये करें कि हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखे। हालांकि सारा तो हमें इसका लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश या वाइल लर्निंग इंग्लिश वी आर मेकिंग ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इन आवर माइंड। दिस इज नॉट गुड थिंग। If we are translating every sentence in our mind, we won't be able to speak in spontaneous because we are translating every sentence in our mind. While speaking, we got stuck sometimes because of translating. क्योंकि पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर बाद के अंदर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि हमें नहीं पता हो तो हम वैसे भी हिंदी का सहारा ले ही रहे हैं। लेकिन हर एक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने की कोशिश कभी मत करना। ठीक है, अभी देखो मैं बात करता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? यस। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। समझ में आ रहा है? यस। अभी इनमें क्या क्या फर्क हुआ दोनों के अंदर? कौन बताएगा क्या डिफरेंस? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। एक में मैंने बताया कि मेरी एबिलिटी है कि मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। एक में मेरी एबिलिटी दिखाई है आई कैन स्पीक इंग्लिश। एक में मैंने अपनी जो अभी की सिचुएशन दिखाई है कि मैं अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अभी क्या है? मैं इंग्लिश मैं बोलता था। इंग्लिश बोलता था। बोल रहा था। यस नित्या क्या बोला था? मतलब पास्ट की बात है, बोलता था। बोलता था तो नहीं होगा, बोलता था तो यूज टू से होगा। बोल रहा था। बोल बोल रहा रहा था। था। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल रहा था। अभी बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली आई स्पोक इंग्लिश। देखो सेकंड फॉर्म स्पीक स्पोक हमने सीखा था। जब भी कोई काम कंप्लीट हो गया तो हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई स्पोक इंग्लिश। किसको नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया सर। यस विक्की बाबू, डू यू वांट टू से समथिंग? सर वो गर्मियों की छुट्टियों का कोई बैच होगा क्या? हाँ क्यों? नहीं मैं इधर नहीं रहूंगा ना, इसलिए कहाँ रहेगा? मैं घूमने जाऊंगा ना। किस जगह? नानी जहाँ पर लेके जाएगी। अच्छा, हाँ तब की तब देखेंगे। अभी तो पढ़ाई करते हैं ना। अभी कितने दिन अभी जब हाँ जब तक है तब तक तो करते हैं, है ना? हाँ जब घूमने जाएंगे कोई परमानेंट जाएंगे नहीं, थोड़े दिन के लिए छुट्टी होगी कोई नहीं, देख लें। और मोबाइल तो साथ में ही रहता है वैसे भी तेरे, है ना? साथ में ही रहेगा ना मोबाइल हाँ तो।
फिर क्या दिक्कत है? हाँ बता देना मेरे को। यस, हाँ ठीक है। देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश। सब में देखो सिचुएशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही? और ये हो रही है। हमें भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना है कि बात कब की कर रहे हैं। आई कैन गो टू मार्केट, आई कैन गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकता हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था। आई वॉज अनेबल टू गो टू मार्केट, आई वॉज अनेबल टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा पाया। आई एम गोइंग टू गो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू गो टू मार्केट। ये सेंटेंस कौन सा आ गया फिर? कोई काम करने वाले हैं, सीखा था हमने। गोइंग टू, आई एम गोइंग टू यस गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला हूँ। देखो सिचुएशन चेंज हो रही है हर बार। आई वॉज इन मार्केट, अभी फिर ये क्या हो गया? आई वॉज इन मार्केट, मार्केट के अंदर हूँ। क्या मैं कौन मार्केट बताया? में था। मार्केट में था, ये मैंने पोजीशन बता दी। आई वॉज इन मार्केट, आई एम इन द मार्केट, ये क्या हुआ? मैं मार्केट में हूँ। मार्केट में हूँ। सिचुएशन चेंज हो रही है, देखो समझने की कोशिश करना हर बार। इंग्लिश पूरी इन्हीं के अंदर ही छुपी हुई है, पूरी इंग्लिश इन्हीं के अंदर है। कब किस सेंटेंस को कैसे काम में लेते हैं, बस यही है। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई हैव गॉन टू द मार्केट, आई हैव गॉन टू द मार्केट। रिसेंट पास की अभी अभी की बात है, मैं मार्केट जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू द मार्केट, रिसेंट पास्ट। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। हर एक चीज वही चीज है जो हमने सीखी थी। एक ही सेंटेंस को देख लो, एक ही सेंटेंस को सब में काम में ले लिया, पोजीशन में भी ले लिया, एबिलिटी में भी ले लिया, पास्ट में भी ले लिया। अभी अगर इनके नेगेटिव बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी देखो, आई गो टू द मार्केट, अभी ये क्या हुआ? आई गो टू द मार्केट, क्या है ये? आई गो टू द मार्केट, ये क्या है? क्या है मैं ये? मार्केट जाता हूँ। ये मेरी हैबिट है, मैं मार्केट जाता हूँ। देखो, आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई यूज टू गो टू मार्केट, अभी ये क्या है? मैं मार्केट जाता था। जाता था, ये मेरी पास की हैबिट है। आई विल बी गोइंग टू मार्केट, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, मैं मैं मार्केट मार्केट जाऊंगा। जा रहा होऊंगा, जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग टू मार्केट। आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 20 years, अभी ये क्या है? आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 20 years, अभी ये क्या आ गया? सर रिपीट करना वापिस। आई हैव बीन go to the I have been going to market for 20 years. मैं 28 साल से मार्केट जा रहा हूँ। 20 years, 20 सालों से। सही है, 20 बिल्कुल। years। देखो, 20 सालों से मार्केट जा रहा हूँ। I had been going to the market for 20 years. मैं 20 सालों से मार्केट जा रहा था। देखो, एक ही सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर आ गए, सारे जो हमने सीखे हैं। बताओ, एक ही बात को हम कैसे भी कर सकते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन अस, व्हाटएवर वी वांट टू से, क्या हमें कहना क्या है। एक हर एक स्ट्रक्चर को देख लो, हर एक चीज में बोल के देख लिया। आई वॉज आई वॉज गोइंग टू गो टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू गो टू मार्केट, क्या हुआ इसका मतलब? आई वॉज गोइंग टू गो टू मार्केट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? चलो पहले तो मुझे हिंदी बताओ। सर समझ में रिपीट नहीं आया। करना। आई वॉज गोइंग टू गो टू द मार्केट। मैं बताऊं? हाँ,
मैं बाजार जा रहा था। नहीं देखो, अगर मैं ये से कहूंगा ना, अगर आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तो मैं बाजार जा रहा था। लेकिन अगर देखो, आई वॉज गोइंग टू गो टू मार्केट, हमने ये सीखा था, गोइंग टू जाने वाला था। आई वॉज गोइंग टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला था ना। देखो विक्की, तुम सही हो तुम्हारी जगह। अगर है ना, देखो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल सही है। यस, यस विवेक। मैं बाजार जा रहा था। हाँ, अगर देखो हम ऐसे कहेंगे ना, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल सही हो, मैं मार्केट जा रहा था। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, गोइंग टू के बाद में एक और एक्शन आता है, आई वॉज गोइंग टू गो टू मार्केट। आई वॉज गोइंग टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाने वाला था। ये अभी ये हमने किया नहीं है। अभी तुम डायरेक्ट यहाँ आगे से हो, मतलब कहने का मतलब कि ये क्लासेस तुमने अटेंड नहीं करी थी पहले वाली, इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता अच्छा, कि कोई काम करने वाले हैं। जैसे मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, कैसे कहेंगे? आई वॉज I am going to purchase a car. आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार। आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार, इसका मतलब ये है कि या तो मैं नई कार खरीदने जा रहा हूँ या मैं नई कार खरीदने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ। तो ठीक उसी तरह से है कि उसमें 2 बार गोइंग टू और गो आया। गो 2 बार आया। एक गोइंग टू का मतलब है कोई काम करने वाले हैं, कोई काम करने जा रहे अच्छा, हैं। आई एम गोइंग टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला हूँ। एक ही स्ट्रक्चर को हमने एक ही चीज को उसको सब में यूज करके देख लिया। सब। अभी मैं एक सेंटेंस देता हूँ, उसको सारे के सारे टेंस में, सारे के सारे स्ट्रक्चर में फ्रेम करना है। कौन करेगा? आई वर्क इन अ टाटा कंपनी। I work in a Tata company. मैं टाटा कंपनी में। ये हैबिट आपकी, आई वर्क इन अ टाटा कंपनी, मैं टाटा कंपनी में काम करता हूँ। अब इससे आप सारे सारे स्ट्रक्चर में इसको इसको सेट कर दो, फ्रेम कर दो। पूरी इंग्लिश जो भी हमने सीखी आज तक, सारी इसी के अंदर डाल दो। I work in Tata company. I was work in Tata company. आई वॉज वर्किंग इन अ टाटा कंपनी, I was working in a Tata company. मैं टाटा कंपनी में काम कर रहा था। यस, याद करना। देखो I गिनती, will देखो कोई गिनती कर सकता है, करना चाहता है तो इसमें कितने स्ट्रक्चर है इंग्लिश में? 10 से 12 स्ट्रक्चर होते हैं बस, हर एक सेंटेंस के, इससे ज्यादा नहीं होते। और होते भी है ना, तो इतने कोई वो हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। 10 से 12 स्ट्रक्चर होते हैं। इनको भले आप नोट कर लेना कि एक ही स्ट्रक्चर को कितनी बार कैसे कैसे बना सकते हैं। यस, I will work at Tata company. यस, आई विल वर्क इन अ टाटा। अभी टाटा कंपनी में काम करूंगा, फ्यूचर की बात होगी। I used to work at Tata company. वर्क इन अ टाटा कंपनी, आई यूज टू वर्क इन अ टाटा कंपनी। ये देखो पास्ट हैबिट की बात होगी। I am able to work at Tata company. हाँ, ये इन इन बोलो इसको, इन अ टाटा कंपनी। In आई वर्क इन in a Tata company. हाँ, आई वापस रिपीट करना। I am able in a Tata company. मैं टाटा कंपनी में काम कर पाता हूँ, कर सकता हूँ। I had to work at Tata company. इन अ टाटा कंपनी, अभी देख लो ये नया In a स्ट्रक्चर Tata आ गया। company. ये नया स्ट्रक्चर आ गया। आई हैड टू वर्क इन अ टाटा कंपनी। मजबूरी, कंपल्शन, हमने सीखा था या नहीं सीखा था? नहीं सीखा था। कोई काम हमें करना पड़ता है, कंपल्शन, कोई काम करना पड़ा। आई हैड टू वर्क इन अ टाटा कंपनी, मुझे टाटा कंपनी में काम करना पड़ा। आई हैव टू वर्क इन अ टाटा कंपनी, मुझे टाटा कंपनी में काम करना पड़ता है। समझ में नहीं आया किसी को? आ गया। आ गया। यस लक्ष्मण जी, कंटिन्यू। I am working at Tata company. आई एम वर्किंग इन अ टाटा कंपनी। I was working in Tata company. आई वाज वर्किंग इन अ टाटा कंपनी।
मैं 5 साल से टाटा कंपनी में काम कर रहा हूँ। I have been work in Tata company for 5 years. I have been working in I Tata company. have been working for Working in Tata company for 5 working years. in Tata company for 5 years. 5 years. Yes. हाँ, I have ever been work in Tata company. मैंने टाटा कंपनी में कभी काम नहीं किया. हाँ, ये कह सकते हैं आई हैव नेवर। देखो आई हैव नेवर वर्कड, फिर वो होगा नेवर वर्कड इन टाटा कंपनी, मैंने काम नहीं किया। और अगर हम ये कहेंगे आई हैव नेवर बीन टू टाटा कंपनी, इसका मतलब होगा कि मैं कभी टाटा कंपनी में ही नहीं किया। आई हैव नेवर बीन टू टाटा कंपनी, बीन मतलब हो आना या जाना। I cannot work in Tata company. आई कैन नॉट वर्क, मैं नहीं कर सकता टाटा कंपनी का। यस मोनिका। Yes. हाँ, आई स्टिच क्लॉथ्स। आई स्टिच क्लॉथ्स, मैं कपड़े सिलती हूँ। अब सारे स्ट्रक्चर में मैं कपड़े सिलूंगी, सिल रही हूँ, सिल रही थी, मैं सिलने वाली हूँ, मैं सिला करती थी, मैं 5 साल से सिल रही हूँ, व्हाटएवर। I was stitching clothes. आई I was stitching clothes. हाँ, I will stitch clothes. आई विल स्टिच क्लॉथ, इसका मतलब मैं फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर प्लान हो गया, सिलूंगी। I used to stitch clothes. आई यूज टू स्टिच क्लॉथ, मैं कपड़े सिला करती थी। I am able to stitch clothes. यस, आई एम एबल टू स्टिच क्लॉथ्स, मुझे कपड़े सिलने चाहिए। मुझे मतलब मुझे चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए कि मुझे कपड़े सिलने चाहिए, मैं कपड़े सिलना चाहता हूँ, मुझे कपड़े सिलना पसंद है। ये सब यूज करो। I had stitch clothes. देखो आई हैड टू स्टिच क्लॉथ्स, I आई हैड टू I had I had to stitch clothes. इसका मतलब होगा कि मुझे कपड़े सिलने पड़े। आई हैव टू स्टिच क्लॉथ्स, मुझे कपड़े सिलने पड़ते हैं। आई शुड स्टिच क्लॉथ्स, मुझे कपड़े सिलने चाहिए। आई शुड स्टिच क्लॉथ्स, मुझे कपड़े सिलने चाहिए। आई वॉन्ट टू स्टिच क्लॉथ्स, मैं कपड़े सिलना चाहती हूँ। आई लाइक टू स्टिच क्लॉथ्स, आई लाइक टू स्टिच क्लॉथ्स, मुझे कपड़े सिलना पसंद है। आई हैव बीन स्टिचिंग क्लॉथ्स फॉर 5 years, मैं 5 साल से कपड़े सिल रही हूँ। यस, कंटिन्यू। I have stitched clothes. स्टिचिंग, Stitching. I have stitching clothes. I have been stitching clothes. I have been stitching clothes I have been stitching clothes for 5 years, for 10 years. I have been stitching clothes for 5 years. क्या हुआ? हम बना तो सारे स्ट्रक्चर सकते हैं, सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यस कनक? Yes. हाँ, I go to school. I was going to school. हम्म, I was go to school. I was go to school तो नहीं होगा, I went to school हो जाएगा। I went to school. हम्म, I am going to school. हम्म, I will go to school. हम्म, I have been going to school for 7 years. हम्म, I had been go to school. I had been going to school. I had been going to school. हम्म, I like to go to school. yes. I am able to go to school. हम्म,
I should go to school. I want to go to school. I will go to school. I have to go to school. मुझे स्कूल जाना पड़ता है. I had to go to school. मुझे स्कूल जाना पड़ा. I am going to go to school. मैं स्कूल जाने वाली हूँ. I am going to go to school. I was going to go to school. मैं स्कूल जाने वाली थी. I will be going to school. मैं स्कूल जा रही होंगी. I have. सर शुड और मस्ट से भी हो सकता है ना. हाँ हाँ शुड और मस्ट I से. हाँ yes I must go to school. I must go to school. मुझे स्कूल जाना ही चाहिए. I should go to school. मुझे स्कूल जाना चाहिए. I can go to school. I am able to school. I was able to school. Go to school. I was able to go to school. I have been going to school for 5 years. सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे बोले. कुछ और कमी है तो और बिल्कुल बढ़ा सकते हो. जो भी स्ट्रक्चर हमने सीखे हैं मुझे भी नहीं पता कितने सीख लिए हमने और मैं सबको फिट करना है. My mother lets me go to school. My mother lets me go to the school. मेरी मम्मा मुझे स्कूल जाने देती है. ये भी इसी में ऐड हो गया. ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया. मतलब सारे स्ट्रक्चर पूरे के पूरे. पता ही नहीं चला कब पास्ट, कब फ्यूचर, कब प्रेजेंट. सारे टेंस सीख लिए हमने देखा जाए तो. लेकिन ग्रामर के तरीके से नहीं, स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल नेचुरल तरीके से. अभी कोशिश करो हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो. हर एक सेंटेंस को कि पास्ट की बात होगी, प्रेजेंट की होगी और फ्यूचर की होगी. कैसे बात करेंगे? बात तो एक ही है. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. जैसे अभी देखो I am learning English. I was learning English. I can learn English. I can teach English. I was able to speak English. I am able to speak English. स्ट्रक्चर सारे मतलब चाहे इसमें बनाओ इसमें. हाँ वर्ब चेंज हो सकती है, एक्शन चेंज हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए. स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए. चलेगा कोई बात. I should speak English. I must speak English. I can speak English. I have learned English. I have learned English. मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ. I will have learned English. मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा. ये भी हमने सीखा है. I will be speaking English. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा. I will be learning English. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. I have been learning English since 2012. I had to speak English. I have to speak English. I want to speak English. I like to speak English. I love to speak English. सारे स्ट्रक्चर बताओ. ये सबको स्टार्ट रखो. If we are not maintaining our consistency regular, if we want to learn English, not only English, whatever, every field, we have to maintain our consistency regular towards our work. It doesn't matter. It is English, it's our work, whatever.